राधे राधे, जय माता की। दोस्तों आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। और ये जो वीडियो है ये है फ्राइडे यानी शुक्रवार और शनिवार की मिक्स वीडियो है ये थोड़ी सी। तो बृहस्पतिवार को यानी थर्सडे को हम ये गैस चूल्हा लेकर आए थे और ये वीडियो जो है ये फ्राइडे की ही है। और सुबह का टाइम है और हमने कर ली है पूजा, जो कि हम आपको दिखा भी चुके। और अब स्टार्ट होता है रसोई का काम। तो रसोई घर में तो रोज़ सुबह की शुरुआत वही, देखिए 2 मंदिर होते हैं लेडीज़ के लिए। एक होता है अपने घर का मंदिर और दूसरा होता है ये जो रसोई घर। रसोई घर को भी ना मंदिर की तरह ही पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने किया है पानी गरम और इससे अब हम खाएंगे अपनी मेडिसिन थायराइड वाली, जो कि सबसे पहले यही करना पड़ता है कि गर्म पानी से दवाई खानी होती है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा है आजकल, एकदम ठिठुरते रहते हैं ठंड से। आपको बताएं, अगर बस चले तो काम करे ही ना बिल्कुल भी। और ऐसे लेकिन बिस्तर में पड़े पड़े भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो यहाँ पर देखिए अब हम अपनी दवाई खाएँगे, इसके बाद काम शुरू करेंगे। आई हूँ और ये है सूजी थोड़ी सी। और आज शुक्रवार है तो मुझे नाश्ता नहीं करना है, बच्चों को करना है, तो उनके लिए मैं उपमा बना रही हूँ। आज मैं ना बहुत परेशान हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बताऊँगी आपको क्यों हूँ मैं परेशान। और ये देखिए हमारा नया गैस चूल्हा, और इसके लिए मैंने ना शॉर्ट डाला था, और उस पर तो ना आपके व्यू आए और ना ही लाइक्स आए। कोई बात नहीं, अब आप हमारी वीडियो में देख के लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और आपके व्यूज़ जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबके लिए लाइक्स, व्यूज़, सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और देखिए, क्योंकि आप हमारी फैमिली के जैसे हैं, फैमिली ही हैं एक तरह से, तो हम अपनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। इसलिए हमने गैस चूल्हा नया लिया है। और नया क्यों अचानक से हमें लेना पड़ गया, इसके पीछे क्या रीज़न है ये भी हम आपको बताएंगे। और इसमें ना मैंने घी बनाया था डिब्बे में, पर पूरा डिब्बा नहीं भरा है, खाली है। और इस पर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये जो पाइप है ना ये उठ जा रहा है बार बार, तो इसको ना नीचे रखना है। ऊपर उठेगा तो कुछ ठीक नहीं रहता है। वो बोल रहे थे भैया जिन्होंने गैस चूल्हा फिट किया था। तो देखिए हम बनाने जा रहे हैं उपमा, और बहुत ही सिंपल बनाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं ऐड करेंगे ज़्यादा। बस ये है कि घी में बनाएंगे। घी में उपमा तो ना घी में ही अच्छा लगता है, उपमा तो तेल में नहीं अच्छा लगता है। या तो फिर वेजिटेबल वगैरह सारी चीज़ें डालो तो ठीक ही है, पर वेजिटेबल वगैरह मुझे नहीं डालनी है, क्योंकि आज व्रत है ना, तो व्रत में थोड़ी सी पूजा ज़्यादा हो जाती है, तो वैसे भी बहुत देर हो जाती है। तो वैसे भी 10 बज चुके हैं और बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही हैं और दवाइयाँ भी चल रही हैं, तो वो सोते रहते हैं। अभी लल्ला को तो मैंने अभी उठाया है। कितना बढ़िया घी बनाया, एकदम मतलब वाइट घी। और जब लेकर आते हैं ना, वो पता नहीं कैसा घी आजकल होता है पैकेट में, अच्छा नहीं होता, पर क्या करें, इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं उपमा। रखने के लिए जगह नहीं समझ में आ रही कि कैसे कैमरे को हम सेट करें, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम इधर की साइड में रख के ही बना लेते हैं वीडियो, है ना। और आपको याद हो जो पुरानी वीडियोस मेरी हैं, उसमें भी मैंने ये मनी प्लांट यहाँ रखा हुआ था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि मैं रसोई में मनी प्लांट रखूँ, लेकिन जो पतिदेव जी है ना वो यहाँ से हटा देते थे। आपको बहुत ही फनी बात बताऊँ, अब मुझसे कहते हैं कि देखो यहाँ पे मनी प्लांट मैं रख देता था, तुम हटा देती थी। तो मुझे इतनी तेज हंसी आई, फिर खुद भी कुछ सोचा था, हंसने लगे। बोले क्या हुआ? मैंने कहा आप ही बताओ क्यों हंस रहे हो। तो मैंने कहा कि क्योंकि आप हटा दिया करते थे, मुझसे कह रहे हो, लेकिन हटाते आप थे यहाँ से मनी प्लांट और मैं रखती थी।
तो फिर वही है, हंसी मजाक होने लगी और वापस लाके खुद से रखा है अब उन्होंने। जबकि ये ना, ये मैंने पहले यहाँ पर ही रखा हुआ था लेकिन उन्होंने हटा दिया था। तो फटाफट बनाते हैं। तो 4:30 बज गए हैं और ये छोले मैंने भिगोए थे। मेरा व्रत है, मैं छोले उबालने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने गैस चूल्हा वगैरह सब क्लीन कर लिया है और अब मैं छोले उबालने के लिए रखूँगी क्योंकि शाम होने वाली है और आजकल तो वैसे भी रात जल्दी हो जाती है। मैं करा देती आपको, आपने बताया ही नहीं। अब तो मैं खाना बना रही हूँ, कल करा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ हम और मायू बातें कर रहे हैं कि मायू को होमवर्क करना है। और देखिए खीर बन रही है और मेरी मायू हेलो बोलो। तो फ्राइडे का ये ब्लॉग है और खीर बन रही है, छोले बन रहे हैं क्योंकि शाम हो गई है, 4 साढ़े 4 का टाइम है और आजकल तो जल्दी ही रात भी हो जाती है। और नीतू दीदी हैं जो मेरी दीदी, उनको फीवर और कोल्ड हो गया है, बहुत तबीयत ख़राब है उनकी। तो इसलिए मायू मेरे पास आके मुझे बता रही कि मैंने होमवर्क नहीं किया है, तो मैं उससे वही कह रही थी। और देखिए यहाँ पे छोले में मैंने ना 2 आलू भी कट करके डाल दिए हैं। क्या है, जब व्रत के छोले हम बनाते हैं ना तो उसमें कोई मसाला इस तरह का तो डालते नहीं है, तो मतलब ये अच्छे बनते हैं जब हम इस तरीके से बनाते हैं ना आलू डाल के। आप भी बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। और आजकल ना हमारी एलेक्सा में तो भजन बज नहीं पाते हैं, तो हम अपने टीवी में ना दिव्य चैनल लगा लेते हैं सुबह और शाम को, और उस पर भजन आरती चालीसा सब आते हैं। और ये देखिए यहाँ पर तुलसी माता की और बृहस्पति देवता भोले बाबा सबकी पूजा। राधे जय माता की फ्रेंड। तो अभी बजे हैं सुबह के 6:45 और आज दिन है शनिवार और इस साल का मतलब 2022 जो सन है उसका आखिरी दिन है आज। और कल से 2023 की शुरुआत हो जाएगी, नए वर्ष की शुरुआत हो जाएगी, जो हमारा नया वर्ष चलता है। और हिंदू जो पंचांग होता है, हिंदू पंचांग के अनुसार जो हमारा नव वर्ष होता है वो चैत्र प्रतिपदा को होता है। तो आपको जो पुराना साल है किसी का कैसा गया, जैसा भी गया, लेकिन जो नया साल आने वाला है बस ईश्वर से ही प्रार्थना है सभी का नव वर्ष मंगलमय हो और सभी प्रसन्न रहे, सभी के जीवन में खुशियाँ आए, किसी के जीवन में कष्ट ना आए, छोटी मोटी परेशानी आकर ऐसे चली जाए कि पता ही ना चले। और हमारे भगवान का आशीर्वाद हम सब पर, आप पर सदा ही बना रहे। तो 6:45 बजे मैंने पूजा कर ली क्योंकि मुझे आज जाना होता है मंदिर और पूजा में मुझे समय लगता है। अभी मैं अंदर पूजा करूँगी, टाइम लगेगा, फिर बच्चों को नाश्ता देना, सारा काम करना होता है। तो मैं इसलिए आज 6:45 बजे मेरी यहाँ की पूजा होगी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं चाहती तो यूँ आपको बताऊँ, मैं करीब 2 साल पहले 6:45 बजे क्या 7 सवा 7 तक मेरी सारी पूजा हो जाती थी और मैं मंदिर चली जाती थी। पर अब उतना हो ही नहीं पाता है क्योंकि अब तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है इस वजह से। तो आपको दिखाऊँ, ये देखिए
अभी अंधेरा है, उजाला तो बहुत ही मतलब ये है कि मैं क्योंकि यहाँ पर पूजा कर रही थी इसे इसलिए मुझे फ़ील हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा है। और आप भी इस प्रातःकाल इस सुंदर भोर के दर्शन कीजिए। और देखिए हमने तुलसी माता की पूजा कर ली, अपने भगवान की पूजा कर ली, भोलेनाथ की, सबकी। और अब हम अंदर जाके पूजा करेंगे, तो आपसे बाद में मिलेंगे। पूजा करने के बाद, मंदिर से आने के बाद हम आ गए अपने रसोई घर में। और रात को भिगो दी थी हमने ये उड़द की दाल। अब हमने इसको पीस लिया है। पीसने के बाद इसमें हींग और हरी धनिया, हरी मिर्ची, सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। मम्मी कर रही है राधे राधे जय माता की, और बाहर से शोर बहुत आ रहा है। पहले दरवाज़ा बंद करते हैं। और देखिए, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको याद होगा लास्ट ईयर भी दिसंबर और हिंदी के अनुसार पौष माह था जब मम्मी ने यही वाली पूजा की थी। और ये पौष में होती है, इसे क्या कहते हैं मम्मी? पूस में बड़े और कचौड़ियाँ बनती हैं। और हाँ। फिर हम पूस की पूजा करते हैं। इसका बहुत महत्व है पूजा का। ये पूस को पूजते हैं, पूस महीने को हम पूजते हैं। पूस के महीने की पूजा होती है जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है। हाँ। इस महीने में आप चाहें तो पौष के महीने में ये पूजा होती है। लास्ट ईयर भी मम्मी यही थी, अच्छी बात ये थी। और ये जो पूजा होती है ये अन्न धन और घर गृहस्थी, सुख सौभाग्य और दूध पूत की रक्षा के लिए पूजा होती है। मतलब यही प्रार्थना करती है हर महिला अन्नपूर्णा माता से, भगवान से, कि हमारे घर में कभी भी किसी भी कहते हैं ना, दूध पूत अन्न धन किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, उस तरह से। तो देखो मम्मी का हाथ कैसे काँप रहा है, कितने भयंकर तरीके से। पर मैं इनको बुला के लाई हूँ। अभी ये दीदी के यहाँ पूजा करने बैठी हुई थी तो मैं इनको बुला के लाई, क्योंकि आज चली जाएंगी भैया के साथ। भैया लेने आए हुए हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते मम्मी से पूजा तो करा ही लें। क्या देना है मम्मी? सीख। एक मिनट। और ये जो सीख होती है, जो करवा चौथ पे हम लोग सीखे इस्तेमाल करते हैं, उससे इस तरीके से मम्मी पूजा करती हैं ये। और हमारे गांव में जितने भी लोग हैं, ब्राह्मण लोग ना मम्मी, सभी करते हैं। मतलब जो ब्राह्मण ही नहीं, जिसका मन करे वो कर सकता है। पूजा पाठ के लिए कोई भी धर्म बाध्य नहीं होता है। पूजा पाठ जो होता है वो अपनी इच्छा से होता है, श्रद्धा से होता है। और इस पूजा पाठ में तो खाने को मिलता है दही बड़े, दाल की कचौड़ी, गरम गरम बढ़िया खाओ, अपने मज़े करो। तो मम्मी कर रही है पूजा, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से होती है पूजा। और अब मैं फटाफट बनाऊं, क्योंकि कढ़ाई का तेल जो वो बहुत गर्म है। बहुत बढ़िया बनेगा। ये मम्मी है, ये मम्मी की बेटी है, और ये बेटी का बेटा है जो कि अभी अभी सो के उठा है। और थोड़ा सा मौसम ठीक है। सबसे पहले नहाओ, सबसे पहले नहाओ। नहीं, बहुत लेट हो गए, पहले नहाओ। पूछ चाके का। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इस पूजा में बोली जाती हैं, वो मैं बोल रही थी और मम्मी बोल रही थी। इसी तरीके से छोटी सी पूजा होती है, बहुत ज़्यादा ताम झाम या बहुत ज़्यादा देर की नहीं होती है। मम्मी कह रही हैं कि मैं जा रही हूँ दीदी के यहाँ पूजा करने। तो ये देखिए, ये मम्मी पूजा करके चली गई हैं। और ये देखिए, ये दाल पूरी मैंने कर रखी है। अब मैं फटाफट बनाती हूँ दही बड़े। कल मैं बहुत अच्छी वीडियो बना रही थी मेरा, और लेकिन क्या हुआ, जैसे ही नाश्ता बनाने के लिए मैं रसोई में आई और मैंने अपना मोबाइल सेट किया वीडियो बनाने के लिए, वैसे ही आपको क्या बताऊं, वैसे बच्चों ने टीवी चलाया और न्यूज़ चलाई, और जो मुझे पता चला कि मोदी जी की जो माता जी हैं, ऐसा हो गया। फिर मेरा मन इतना ख़राब हो गया कि बस मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। और ना ही मैंने वीडियो बनाई, ना ही मेरे से बोला गया, क्योंकि जहाँ पे माँ शब्द आ जाता है ना, वहाँ मेरा हृदय जो है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा वैसा हो जाता है, भावुक हो जाता है मेरा मन। क्योंकि पता नहीं क्यों भैया, कौन कैसा क्या है मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ से बड़ा खजाना दुनिया में कोई भी नहीं है। और होता है कि माँ से तो एक अलग ही लगाव होता है हर बच्चे को, क्योंकि जो बात माँ और पिता की होती है वो किसी की नहीं होती है। और मोदी जी की माँ, जिन्होंने हमारे देश को इतने अच्छे प्रधानमंत्री दिए, इतने अच्छे राजा दिए, जिन्होंने हमारे देश को अभी बचा रखा है। सही बात है, सही मायने में क्या बोलूँ, मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास। ना ही मैं इतनी होशियार हूँ, ना ही मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ जो कुछ बोल सकूँ। लेकिन हाँ, मोदी जी अगर नहीं होते
तो पता नहीं क्या होता। भगवान ने जो किया अच्छा ही किया है। मोदी जी, योगी जी, ये जो भी हमारे देश को संभाल रहे हैं बहुत अच्छे हैं ये लोग, मतलब देवता स्वरूप ही हैं। लेकिन बाकी के लोग भी तो होते हैं ना, बीच वाले लोग भी तो होते हैं। तो हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, इस वजह से थोड़ी बहुत जो चीज़ें गड़बड़ रहती वो रहती हैं। वरना तो कल तो मेरा मन बहुत दुखी था, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ आपसे, बहुत बुरा लग रहा था मुझे। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से, मैं अब बड़े बनाऊंगी ना उस तरीके से तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं फटाफट से इसी तरीके से ही बड़े बड़े पकौड़े टाइप से बनाऊंगी ना, और इन्हीं को मैं पानी में डालूंगी, हींग वाले पानी में। फिर आपको दही, अगर ये ना ऐसे भी खाओ तो भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तेल ना नहीं डालती हूँ कढ़ाई में कभी भी, क्योंकि फिर वो रखा रहता है, फिर वो यूज़ करो सब्जी अब्जी में, फिर वो उतना अच्छा नहीं रहता। और ये हम हमेशा ना सरसों के तेल में बनाते हैं। और आप देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि मैंने दाल को अच्छे से फेंट लिया है। ये उड़द की दाल है, उड़द की धुली हुई दाल भिगोई थी हमने, और दाल को ना हमने खूब अच्छे से फेंट लिया। पीसने के बाद मिक्सी में इसको पीसा। आपको बताएं हमारे यहाँ तो इतना बड़ा परिवार था कि हमारे यहाँ भैया चक्की से पिसा के ले आते थे, क्योंकि खूब सारे दही बड़े बनते थे, बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ तो। मतलब अब तो खैर मम्मी के मतलब बॉडी इतनी एक्टिव, क्या बिल्कुल भी बेचारी कुछ नहीं कर पाती हैं। लास्ट ईयर फिर भी ठीक थी, इस बार तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और जा रही है, लेकिन रुकी नहीं रही, इतनी सर्दी हो रही है। और हमने कहा मत जाओ, रुक जाओ, लेकिन रुक नहीं रही हैं। भैया लेने आए हैं, कल लेने आ गए थे, पर वो रुकेंगी नहीं, अब जा रही हैं। तो वो भी अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन उनको जाना ही पड़ेगा भाई। उन्हें याद आ रही है अपने बच्चों की, और बच्चों के बच्चों की याद आ रही है सबसे ज़्यादा। तो उन्हें, मम्मी को ना छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनको जो भैया के बच्चे हैं, और वहाँ पर अभी भैया की बेटी भी आई हुई है, उसका छोटा सा बेटा है, तो उन बच्चों के साथ मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब हम बना लेते हैं फटाफट, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। तो पहले मैंने सोचा पकौड़े की शेप में ही बना लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं थोड़े से बना लेती हूँ इस शेप में भी। तो देखिए दही बड़े वाली शेप में भी मैंने बना लिया। हम लोग ऐसे, मतलब मेरी मम्मी ऐसे ही बनाया करती थी पहले, और पकौड़े भी बना लेती हैं, उससे भी बात वही होती है, क्योंकि इनको हमें निचोड़ना होता है, तो शेप बहुत ज़्यादा समझ में तो आती नहीं है, और निचोड़ के वो एक ही जैसे हो जाते हैं। और बहुत टेस्टी दही बड़े बने थे, मम्मी को, भैया को, मेरे पतिदेव जी को, बच्चों को, सबको बहुत पसंद आए थे। और सही बताऊँ चाय के साथ तो ऐसे ही फ्राई करके सबने थोड़े थोड़े खाए थे। और दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो भैया और मम्मी को मैंने इधर ही बुला लिया था नाश्ता करने के लिए, और नाश्ते में आज यही खाया गया हमारे घर में। और बाकी की जो दाल बची हुई है उसकी मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी, और दही बड़े और बनाए थे, वो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है, न्यू ईयर पे बनाए थे वो। और ये ना जैसे हम सेकते हैं ना, उसी समय हम हींग पानी में थोड़ा सा, जैसे अभी तो सर्दी हो रही है, वरना गुनगुना पानी हमने जैसे कर लिया है, उसमें हींग डाल ली है, और उसमें हम कढ़ाई से निकाल के ना डायरेक्टली हम इस पानी में डालते जाएंगे। उसके बाद इनको निचोड़ के अच्छे से, और फिर हम इनमें दही, जिसको भी खाना है तो दही बड़े आप रखिए, उसमें फ्राई छौका तड़का लगाया हुआ दही डालिए ऊपर से। और अगर आप मीठी चटनी खाते हैं तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, पर हम लोग सौंठ वगैरह नहीं खाते हैं, खाली दही बड़े इसी तरीके से खाते हैं। ये और मेरी मायू कितनी क्यूट लगती, पोनी बनवा के, पर उसने मना कर दिया, उसको खुले बाल ही रखने हैं। और आज है सैटरडे, और क्या तारीख है आज? 31 है जी, ओ जी 31 है आज। आज 31 दिसंबर है, और 2021 का अंतिम दिन है।